प्राचीन काल की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय वृंदावन में अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उनके साथियों में एक युवा गोपाला था, जिसका नाम माधव था। माधव को जीवन के अनेक सवाल सताते थे और वह अक्सर भगवान श्री कृष्ण से इन सवालों के उत्तर पूछता था। एक दिन वह श्री कृष्ण के पास गया और एक प्रश्न किया जिसने उनकी पूरी सोच को बदल दिया। माधव का प्रश्न। माधव ने पूछा, प्रभु, मुझे बताइए कि वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। वे तो केवल खड़े रहते हैं, न बोलते हैं, न हिलते डुलते हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि वे हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। श्री कृष्ण मुस्कराए और माधव को एक पुराने, विशाल पीपल वृक्ष के पास ले गए, जो गांव के किनारे पर खड़ा था। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने माधव से कहा, माधव, वृक्षों का महत्व जानने के लिए हमें इनकी कहानियों और गुणों को समझना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। वृक्ष की कहानी। श्री कृष्ण ने कहा, कई वर्षों पहले इस पीपल के पेड़ की एक छोटी सी पत्ती ने जन्म लिया था। पत्ती को यह नहीं पता था कि उसे क्या करना है, लेकिन उसने देखा कि उसके आसपास के सभी पेड़ और पौधे निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। वह छोटी पत्ती धीरे धीरे बढ़ी और एक दिन उसने देखा कि उसकी शाखाओं पर पक्षी बसेरा बना रहे थे, उसकी छाया में लोग विश्राम कर रहे थे और उसकी जड़ों ने मिट्टी को मजबूती से पकड़ रखा था। यह पत्ती धीरे धीरे एक वृक्ष बन गई और तब उसे एहसास हुआ कि उसकी सेवा की सीमा असीमित है। उसने बिना किसी स्वार्थ के फल, छाया और हवा दी। इस प्रकार वह वृक्ष जीवन के विभिन्न रूपों के लिए आवश्यक बन गया। श्री कृष्ण ने माधव को समझाया, माधव, वृक्ष न केवल हमें छाया और फल प्रदान करते हैं, बल्कि वे हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भी संवारते हैं। वे हमें निस्वार्थ सेवा, धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाते हैं। वृक्ष हमें सिखाते हैं कि कैसे बिना किसी अपेक्षा के हमें दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। वृक्षों का पर्यावरणीय महत्व। श्री कृष्ण ने आगे कहा, वृक्ष हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। वे हवा को शुद्ध करते हैं, पानी को संरक्षित करते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। उनकी जड़ें पानी को संचित करती हैं और बाढ़ को रोकती हैं। वृक्षों के बिना पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। वृक्षों का आध्यात्मिक महत्व। श्री कृष्ण ने माधव को आध्यात्मिक दृष्टि से भी वृक्षों का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, वृक्ष ध्यान और योग के लिए आदर्श स्थान होते हैं। उनकी छाया में बैठकर ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और आत्मजागरण की प्रक्रिया तेज होती है। वृक्ष हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाते हैं, जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। माधव ने श्री कृष्ण की बातें ध्यान से सुनी और उसे समझ में आया कि वृक्ष केवल साधारण पौधे नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समेटे हुए हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपने गांव में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेगा और लोगों को वृक्षों के महत्व के बारे में जागरूक करेगा। श्री कृष्ण ने माधव को जीवन के इस महत्वपूर्ण सबक के साथ विदा किया और माधव ने अपने जीवन में वृक्षों के प्रति आदर और सम्मान बढ़ा लिया। उसने समझा कि वृक्ष न केवल हमें जीवन के आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं, बल्कि वे हमें निस्वार्थ सेवा, धैर्य और आध्यात्मिक जागरूकता का भी पाठ पढ़ाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की इस कथा ने माधव के जीवन को बदल दिया और उसने वृक्षों की देखभाल और संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह कहानी हमें भी सिखाती है कि वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें कैसे उनके संरक्षण और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए।